इंश्योरेंस क्लेम। आज हम लोग सम नंबर 11 से करेंगे। क्या बोल रहा है देखो। ऑन 20 जुलाई 2017 द गोडाउन एंड द बिजनेस प्रीमाइसेस गोडाउन एंड बिजनेस प्रीमाइसेस ऑफ मर्चेंट वेर अफेक्टेड बाई, दोनों ही जगह पे आग लगा है। ठीक है। फ्रॉम फ्रॉम द अकाउंटिंग रिकॉर्ड सेल्वेज, कुछ इंफॉर्मेशन बचा कुछ निकल गया है। इंफॉर्मेशन आर अवेलेबल आपके लिए टू यू। आग लगा कब है? 20 जुलाई 2017। अभी तक का क्वेश्चन में कहीं ये नहीं दिख रहा हम लोग को कि ईयर एंड कब होगा। दिख रहा है क्या? बात समझ आया तो। और स्टॉक दिया है 1 अप्रैल 2016 का। कब का दिया है? 1 अप्रैल 2016 का। तो इससे इतना बात तो साफ हो रहा है कि ये कैसा फाइनेंशियल ईयर फॉलो कर रहा है। अप्रैल से मार्च वाला। कोई दिक्कत नहीं है। आग कब लगा है? 20 जुलाई 2017। तो हमको जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए वो कब का चाहिए? 17-18 का। कब का चाहिए? 17-18। तो इंफॉर्मेशन हम लोग को कब का रिक्वायर्ड है? ये देख, इंफॉर्मेशन हम लोग को ये डेट से पता चलता है कि हम लोग को चाहिए 1 अप्रैल 17 से 31 मार्च 18 तक का। लेकिन ये दिया है मेरे को प्रीवियस ईयर का। कब का दिया है? 16-17। प्रीवियस ईयर का डेटा क्यों दिया रहता है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो कैलकुलेट करने के लिए। जीपी रेशियो। ठीक। स्टॉक ऑफ द गुड्स एट 10% लोअर द कॉस्ट। क्या करके रखा है? अंडर वैल्यू करके रखा है। कब का? 31 मार्च 2017 का 1,08,000। इसका मतलब ये जो भी वैल्यू है इसमें दो हिडन इंफॉर्मेशन है। एक कि 10% कम है तो हमको इसको बढ़ाना पड़ेगा 10% से। दूसरा इंफॉर्मेशन ये है कि अगर ये 31 मार्च 2017 का क्लोजिंग है तो 1 अप्रैल 2017 का ही ओपनिंग होगा। ठीक है। परचेज गुड्स फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च 2017। अच्छा। 1 अप्रैल 2009। 2009 का तो कोई डेटा नहीं है, ये मिस्टेक हुआ है सॉन्ग में। यहाँ पे परचेज ये है एक्चुअली 16-17 का। ठीक है। और सेल्स फॉर द सेम पीरियड 16-17 का ही मेरा जो सेल्स है वो 6,000, मतलब प्रीवियस ईयर का ओपनिंग क्लोजिंग परचेज सेल्स सब दे दिया है। जिस ईयर आग लगा है उस ईयर का परचेज है 1,40,000 और सेल्स है 3,10,000। तो हमको दो ट्रेडिंग बनाना है, एक मेमोरेंडम ट्रेडिंग जिस ईयर आग लगा है, एक उसके प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग बनाना है ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए। कह रहा है सेल्स अप टू 20 जुलाई इंक्लूड 40,000 फॉर विच गुड्स हैज नॉट बीन डिस्पैच। ऐसा कुछ बताया था कि सामान बिक चुका है लेकिन गोडाउन से निकला नहीं है तो गोडाउन में ही होगा। परचेज अप टू 20 जुलाई 2017 did not include 20,000 for which purchase invoice has not been received from the supplier though the goods have been received। और 20,000 का ऐसा सामान है जो गोडाउन में तो आ गया है बट मेरे हाथ में परचेज बिल नहीं आया था। तो देखो ये दोनों ही क्या है, एक तो तुमको परचेज को ऐड करना पड़ेगा 20,000 रुपए और सेल्स में से तुमको 40,000 घटाना पड़ेगा क्योंकि सेल्स हुआ है बट सामान निकला नहीं है। तो सामान आपके गोडाउन में था उसी वक्त आग लग गया है। कोई दिक्कत? गुड सेल्वेज, आग लगने के बाद सामान बचा कितना का है? 12,000 का। सारा इंफॉर्मेशन मिल गया। सबसे पहले क्या करेंगे? सबसे पहले वर्किंग नोट में पुराना ट्रेडिंग बनाएंगे। इस पे सबसे पहले ध्यान दो। ओपनिंग दिया था, परचेज दिया था, सेल्स दिया था।
क्लोजिंग बोला था 1,08,000 जो कि 10% अंडर वैल्यू था। तो हम लोग क्या करेंगे, हमको पूरा 100% वैल्यू निकालना है ना, डिवाइडेड बाय 90 इंटू 100 करेंगे 1,20,000 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पे। उसके बाद हम लोग देख रहे हैं 6,01,20,000 टोटल हो गया 7,20,000, यहाँ पे भी 7,20,000, तो हमारा बैलेंसिंग फिगर में क्या निकल आएगा, 2,00,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट, करेक्ट। अब अगर हम लोग जीपी रेशियो निकालें तो 2,00,000 डिवाइडेड बाई 6,00,000 इंटू 100, ये मेरा जीपी रेशियो होता है, प्रॉफिट बाई सेल्स इंटू 100, 33 1/3%, और इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, 1/3 ऑन सेल, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा अच्छा, अब जो वहां पे 1,20,000 क्लोजिंग था, यहाँ ओपनिंग हो गया, परचेज 1,40,000 का था, 20,000 अनरिकॉर्डेड परचेज ऐड करना था, 1,60,000, ठीक है। सेल्स मेरे को 3,10,000 दिया था, लेकिन जिसमें से मेरे 40,000 रुपए का सामान अपने पास ही पड़ा हुआ था, भी गया, टोटल मेरा क्या हो गया, 2,70,000 का सेल। 2,70,000 का अगर हम लोग 1/3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90,000, क्योंकि जीपी रेशियो नीचे से निकल गया। इन सारे वैल्यू को ऐड करके, और अगर इस वैल्यू को हम लोग लेस करें तो मेरा बैलेंसिंग फिगर आ गया क्लोजिंग स्टॉक, यानी कि जिस वक्त आग लगा था 20 जुलाई को, मेमोरेंडम ट्रेडिंग के अकॉर्डिंग मेरे पास 1,00,000 रुपए का सामान बचा था। अब जैसे ही आग लगा 1,00,000 रुपए में, तो नोटिस ये हुआ कि 12,000 का सामान हम लोग क्या कर लिए, बचा लिए, सेल्वेज। तो कितना का क्लेम कर सकते हैं, 88,000 का, कोई दिक्कत नहीं है क्या, लॉस, हाँ तो लिख सकती हो यहाँ पे दोनों वर्ड, जितना का स्टॉक तुम्हारा लॉस होगा उसी के लिए तो तुम क्लेम करोगी ना, दोनों सेम वर्ड है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्या हमको इस संस में पॉलिसी वैल्यू वगैरह कुछ बताया है, तो हमको कितना नेट क्लेम मिलेगा ये निकालने का जरूरत नहीं। हाँ, 12 नंबर, द ट्रेडिंग अकाउंट ऑफ ए एंड कंपनी फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2016 इज गिवन बिलो, ऑल द फिगर्स इन रुपीज। ओपनिंग दिया है, परचेज, ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, सेल्स रिटर्न और क्लोजिंग स्टॉक, ये हमको प्रीवियस ईयर का पूरा अकाउंट बना के ही दे दिया है, ठीक है। कह रहा है फायर ऑकर ऑन 31 दिसंबर 2016, ठीक है। 31 दिसंबर 2016 मतलब आग लगा है 16-17 में, और हमको इन्फॉर्मेशन दिया है 15-16 का ऊपर, जिसके हेल्प से हम लोग जीपी रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। The considerable part of the ready-made garment is destroyed. The salvage value is 1,520 रुपए का ही सामान बचा पाया। The stock is fully insured. इंश्योरेंस करवा के रखे थे, नहीं। Consider the following further particular, prepare a statement showing the amount of claim to be lodged, आपको बताना कि कितना का क्लेम करना है, ठीक है। And with the insurance for the loss of stock. Sales for the period ending of 31st December, जब आग लगा उस समय तक का ये सेल्स था। द अमाउंट ऑफ परचेज, ये परचेज था, ठीक है, इंक्लूडिंग अ चेक फॉर ₹562 रिमेन अनप्रेजेंटेड टू द बैंकर, ठीक है। हमको निकालना क्या है, अच्छा चलो इसके बारे में 2 मिनट बाद चर्चा करेंगे। द ट्रेड क्रेडिटर ऑन द 31st March 2016 अमाउंटेड 24,608 एंड द 31st December 2016 22,112 गुड्स वर्थ 6,390 आर रिटर्न टू द क्रेडिटर ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 31st December। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक, सारे इंफॉर्मेशन, लेकिन यहाँ पे आज पता इंफॉर्मेशन ये है कि क्रेडिटर का हिसाब किताब क्यों दिया है।
हम लोग को तो सिंपली परचेज सेल ओपनिंग क्लोजिंग ये सब चाहिए होता है। ठीक है, तो जिस ईयर में आग लगा है उस ईयर का हमको सेल्स मिल गया है, परचेज मिल गया है, और यही क्लोजिंग मेरा क्या बन जाएगा, नेक्स्ट ईयर का ओपनिंग। सबसे पहले तो गिवन इंफॉर्मेशन के अकॉर्डिंग जीपी रेशियो निकाल लो, क्या होगा, 29,400 डिवाइडेड बाई 1,96,000 इंटू 100, बताओ तो कितना परसेंट आ रहा है, करो। कितना, तो मेरे को जीपी रेशियो तो मिल गया। अच्छा, अब ध्यान से देखना, वहां का क्लोजिंग यहाँ ओपनिंग हो गया। ठीक है, सेल्स हमको 1,09,200 दिया था, बट जरा परचेज देखो तो 91,910 लिख रहा है, परचेज तो 88,016 है। अब समझो क्रेडिटर वाला इंफॉर्मेशन क्यों दिया था, यहाँ पे ये नहीं बता रहा कि आप परचेज कितना कहते हैं। द अमाउंट पेड फॉर परचेज इज 88,016 इंक्लूडिंग अ चेक रिमेन। ये बस आपको इतना समझा रहा है कि आप कितना परचेज के लिए कितना पैसा दिए थे। अभी तो क्रेडिट परचेज के इसमें हिसाब किताब है ही नहीं। इसको तुम एक तरह से या तो कैश परचेज डिटरमाइन कर सकते हो, या तो तुम ये मान सकते हो, ठीक है, कि तुम अपने क्रेडिटर को कितना पेमेंट किए थे। ये तो टोटल परचेज का हिसाब किताब है ही नहीं। इसी वजह से तुमको क्रेडिटर को ओपनिंग क्लोजिंग, तो देखो क्रेडिटर का लेजर बना हुआ है, 24,608, ये ओपनिंग था क्या, देखो था, और ये क्लोजिंग था, करेक्ट। कितना का सामान रिटर्न हुआ था, 6,390, करेक्ट। कितना पेमेंट किए थे क्रेडिटर को, 88,016, यानी कि बैलेंसिंग फिगर में मेरा क्या आ गया, परचेज। बात समझी, यानी कि कोई भी एक इंफॉर्मेशन गायब कर सकता है, और उसके लिए आपको दे दे, कल को ये सेम डिटेल्स आपको सेल्स के लिए भी दे सकता है। तो जैसे ही मेरा ये हुआ, अब देखो ये कितना बेहुदा बात था कि चेक नॉट येट प्रेजेंट बाय द क्रेडिटर 562 विल नॉट अफेक्ट द क्रेडिट बैलेंस। चेक वो जमा नहीं किया, मेरे पास तो हम चेक दे ही चुके हैं ना, और उससे स्टॉक में तो कोई लेना देना नहीं है। हमको तो स्टॉक में मतलब कितना माल था, कितना माल जला, कितना माल बचा, बात समझ में आया तो कोई दिक्कत। अब बात यहाँ पे ये आता है, परचेज लेस रिटर्न, नेट परचेज आपका क्या हो गया, 8,5,520, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। रिटर्न दो बार क्यों आ रहा है, अगर आप यहाँ पे रिटर्न नहीं लिखते हैं और तब टोटल करके एडजस्ट करो, देखो कितना आ रहा है, एट फाइव 8,5,520, सेम अमाउंट है। देखो डेबिट साइड में रिटर्न को रिकॉर्ड करने की वजह से आपका परचेज जो है ना वो एग्जैक्ट परचेज आया है, बात समझ आए तो उसमें से आपको रिटर्न रिड्यूस करना पड़ेगा। अगर आप रिटर्न रिकॉर्ड ही नहीं करोगे क्रेडिट कार्ड में तो आपका नेट परचेज आ जाएगा, बट अगर उस इंफॉर्मेशन को दिया, एडजस्टमेंट को दिया है, तो उसका दो इफेक्ट तो कहीं ना कहीं पड़ेगा ना, बात समझ में आया तो कोई दिक्कत। अब मेरे को पता है इसका 15% निकाल देंगे, दैट इज माई ग्रॉस प्रॉफिट, और मेरा क्लोजिंग आगे स्टॉक, इसमें से
कितना का क्लेम लॉन्च करना है? 50,000। क्योंकि 1520 रुपया क्या हो गया था, सैलवेज था तो था उसमें, कोई दिक्कत नहीं आता। एक और क्वेश्चन में देखो हमसे क्या क्या पूछा था। प्रिपेयर ए स्टेटमेंट शोइंग द अमाउंट ऑफ क्लेम टू बी सॉल्व बाय ए एंड कंपनी विद द इंश्योर फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक। ये कहीं पे निकाला है क्या? नहीं निकाला ना। लेकिन जरा हेडिंग पढ़ो क्या बोल रहा है, स्टेटमेंट ऑफ क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक, और नीचे क्या बोल रहा है। तो दोनों चीज हम पहले ही बोले ना कि सेम है, क्लेम बोल लो या फिर लॉस ऑफ स्टॉक बोल लो। डिफर कब होगा? डिफर तब होगा जब हम पैसा मांगने जाएंगे, तब इंश्योरेंस कंपनी बोलेगा कि देखिए 50,000 में आग लगा, 40,000 में देंगे। उस टाइम नेट क्लेम का कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। क्लियर ये बात? अभी इतना तक। 13 नंबर, ए फायर ऑकर इन द प्रीमाइसेस ऑफ श्री रमेश ऑन 1 अप्रैल 2017। वाह, एकदम मस्त डेट पे हुआ है। एंड द कंसिडरेबल पार्ट ऑफ द स्टॉक वॉज डिस्ट्रॉय, अच्छा खासा पार्ट में आग लग गया है। सेल्वेज वैल्यू हुआ 1,12,000। ये देखो इसमें इंश्योरेंस पॉलिसी दिया है, कितना का लिया है, टू कवर द लॉस। ये अमाउंट अभी तक ऊपर का दो संस में नहीं दिया रहता था, इसमें दिया, यानी कि यहाँ पे हमको नेट क्लेम निकालना पड़ेगा। You are required to ascertain the insurance claim due to the insurance company for the loss of stock by fire. The following figure। आग कब लगा है? 1 अप्रैल 2017 को। ठीक है। इंफॉर्मेशन हमको 2016 का परचेज, 2016 का सेल, यानी कि प्रीवियस ईयर का दिया है। ओपनिंग स्टॉक दिया प्रीवियस ईयर का, क्लोजिंग स्टॉक दिया है। और ये जो मेरा डेटा है, ये तो मेरा करंट ईयर डेटा है सब। ये जो मेरा डेटा है, ये तो करंट ईयर डेटा है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग इतना डेटा के अकॉर्डिंग प्रीवियस ईयर का बनाएंगे, जहां से जीपी रेशियो निकलेगा, फिर नया वाला पे जीपी रेशियो चार्ज करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट क्या बोल रहा है, सी रमेश हैड इन जून 2016 कंसाइंड द गुड्स वर्थ ₹2,00,000 विच वर लॉस्ट इन एक्सीडेंट। 2016 में उसका 2 लाख का गुड्स का नुकसान हो गया था। एज देयर वाज नो इंश्योरेंस द लॉस वाज बॉर्न बाय हिम इन फुल, पूरा लॉस उसको उठाना पड़ा था। 2016 का बात कर रहा है। द स्टॉक एट द एंड ऑफ द ईच ईयर for and till the end of the calendar year 2015 has been valued at 10%. From the 2017 the value was changed in the valuation of closing stock adding 10%। दो बात बोल रहा है, कह रहा है कि जो 2015 के एंड में हम लोग स्टॉक निकाले थे ना, वो 10% कम था, और जो 2016 के एंड में हम लोग स्टॉक निकाले 10% ज्यादा। 3 साल हो गया, एक 15, एक 16, एक 17 में तो आग लगा। 16 के एंड में जो क्लोजिंग स्टॉक था, जिसको हम लोग 10% कम लिखे थे, वही तो 15 के एंड में, 15 के एंड में 15 के एंड में जो हम लोग क्लोजिंग स्टॉक लिखे थे, वो हमारा क्लोजिंग स्टॉक 16 का क्या होगा, ओपनिंग। कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब सारा मैटर हमको पता है। मेमोरेंडम ट्रेडिंग बनाने से पहले हम लोग वर्किंग नोट वाला ट्रेडिंग देखते हैं। ओपनिंग हमको क्या दिया था, 5,76,000, जो कि 10% कम था। ठीक है। 100/90। ठीक है। अच्छा, क्लोजिंग स्टॉक जो कि दिया था 968,000, ये मेरा ज्यादा था, 110, 100 करना, 8,10,000। कोई दिक्कत नहीं है, ये दो चीज निकल गया। क्लियर थे ये बात? अच्छा, यही जो मेरा है इस ईयर का क्या हो जाएगा, जिस ईयर आग लगा करंट ईयर का ओपनिंग हो जाएगा।
करेक्ट। नेक्स्ट चीज हमको परचेज दिया था 3 लाख, सॉरी 37,52,000। चेक कर लेते हैं क्या यही परचेज था। 37,52,000। सेल कितना था? 46,000, 40,000। लेकिन कह रहा था 2 लाख रुपए का आपके स्टॉक लॉस हुआ है, तो उसको भी बाई साइड में आपको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। पिछले साल लॉस हुआ, तो ये मेरा टोटल हो गया क्रेडिट साइड, ये मेरा हो गया डेबिट साइड। वेजेस बोला था 4 लाख का, क्वेश्चन में दिया था, गिवन था, पुट कर दिए। बैलेंसिंग फिगर में मेरा क्या निकल गया? 9,28,000। अब इस 9,28,000 डिवाइडेड बाई 46,40,000 इंटू 100, मेरा जीपी रेशियो आ गया 20%। क्या आ गया? कोई दिक्कत? तो प्रीवियस ईयर के हेल्प से हम लोग को दो चीज मिल गया, इस ईयर का ओपनिंग और ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। इस ईयर का हमको सेल्स कितना बोल रहा है? इस ईयर का सेल्स बोल रहा है 9,60,000। 9,60,000 का सीधा सीधी 20% कर देंगे। इसके आगे हम लोग को क्या बोल रहा है? परचेज दिया है 7,28,000, वेजेस दिया है 72,000। इन सबको ऐड करके सेल्स को लेस करेंगे, बैलेंसिंग फिगर में क्लोजिंग स्टॉक आ गया 9,12,000। कितना का सेल्वेज किया था? 1,12,000 का सामान बचा लिया था। तो एक्चुअल में लॉस कितना का हुआ? 8 लाख। अब फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग को चलना है। इंश्योरेंस पॉलिसी करवा के रखा है कितना? 6,84,000। और ये भी हम बताए थे कि हम लोग कम का क्यों करवाते हैं, एवरेज क्लॉज वाला कल बात पढ़ाए थे ना। तो अब मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फॉर्मूला है लॉस ऑफ स्टॉक कितना का? 8 लाख का। लेकिन जिस दिन आग लगा उस दिन था कितना माल? 9,12,000। और पॉलिसी वैल्यू कितना था? तो हमको 8 लाख में से क्लेम केवल कितना मिलेगा? 6 लाख। कोई दिक्कत नहीं है। आज एक चीज और सिखाते हैं, ट्रेडिंग बनाए। जरा पीएल में देखना, मेरे को क्लेम कितना मिल जाएगा? 6 लाख। आग लगा है, ठीक है। अच्छा, तो मेरा एक्चुअल नुकसान कितना हुआ? 2 लाख का। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 एक्चुअल लॉस बाई फायर, 2 लाख। और जब बैलेंस शीट बनाएंगे तो बैलेंस शीट में क्लेम कितना का मिलेगा अभी हमको? 6 लाख का। एसेट्स में कोई दिक्कत? चलो, अगर कभी कह दिया बनाने को तो यही दो ट्रीटमेंट और होगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। 14 नंबर इलिस्ट्रेशन। ए फायर ऑकर ऑन 1 अक्टूबर 2016। कब आग लगा है? 1 अक्टूबर 2016। जैसे कि हमको डेट दिया है 1/1, यानी कि कौन सा ईयर फॉलो कर रहा है? साफ समझ में आ रहा है, जनवरी से दिसंबर वाला सिस्टम फॉलो कर रहा है। 15 का ओपनिंग, 16 का ओपनिंग। 16 का ओपनिंग बोल लो या फिर 15 का क्लोजिंग बोल लो, करेक्ट, बात सेम है। परचेज ड्यूरिंग द 15 परचेज दिया है, और ये जिस साल फायर लगा है उस साल का दिया है परचेज। आग लगने वाला साल का है परचेज, और ये आग लगने वाला साल का फायर लगा है। सेल्स ड्यूरिंग द 2015, तो पहले प्रीवियस ईयर का डेटा से जीपी रेशियो और क्लोजिंग स्टॉक, दो इंफॉर्मेशन तो हमको चाहिए होता है। क्या रहा है? इन 2016 द कॉस्ट ऑफ परचेज has risen by 20% over the levels of prevailing in 2015। परचेज बढ़ गया 20% से। इन 2016 the selling price have gone up by 10%, और सेलिंग प्राइस भी 10% से बढ़ गया है, और सेल्वेज वैल्यू है 5,000। कह रहा है कि मतलब पिछले साल के कंपैरिजन में 20% परचेज बढ़ गया है, प्राइस, क्वांटिटी नहीं, प्राइस बढ़ा है, ठीक है। और सेलिंग प्राइस कितना से बढ़ गया? 10% से। क्या क्या हमको दिया है? पहले 15 का ओपनिंग क्लोजिंग 90,000, 70,000, 90,000, 70,000। क्लियर है बात? नेक्स्ट ईयर क्या हुआ है हम लोग का? अच्छा, उसके बाद परचेज 4 लाख का, सेल्स
6 लाख का। कितना हो गया हम लोग का? 1,80,000 रुपया हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जीपी रेशियो निकल जाएगा 1,80,000 डिवाइडेड बाई 6 लाख इंटू 100, 30%। करेक्ट। हाँ, अब ये देखना है सेल्स आउट ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अगर पहले 100 में सामान था, उसको 30% प्रॉफिट है, 100 का सामान में 30 रुपए का प्रॉफिट था, तो 70 का सेल था कॉस्ट ऑफ सेल 2015 में। लेकिन अभी वो सेल क्या, अब क्या प्रॉफिट हो जाएगा? 40। समझो, अगर हम लोग 2015 में कोई सामान 100 का बेचते थे, तो उससे हमारा प्रॉफिट 30% था, जो कि 70 हो गया। लेकिन वही सामान जब अगर अभी बेचेंगे तो उसको 10% बढ़ा के बेचेंगे, लेकिन कॉस्ट ऑफ परचेज तो मेरा वही रहेगा ना, ओपनिंग स्टॉक के लिए। किसके लिए? ओपनिंग स्टॉक के लिए। कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो गया मेरा 40 रुपया। चलो, अच्छा, बड़ा यूनिक कंसेप्ट यहाँ पे। ओपनिंग 70,000, परचेज 6 लाख था, दिया था, देखिए। हम लोग क्या करते थे, सीधे जो सेल्स रहता था 8,80,000 लिख देते थे। इस बार 8,80,000 नहीं लिख सकते। इस बार 8,80,000 क्यों? 8,80,000 क्यों नहीं लिख सकते हैं? क्योंकि प्रॉब्लम ये हो गया है कि पिछले साल जिस अकॉर्डिंग परचेस कर रहे थे, इस बार 20% ज्यादा में परचेज कर रहे हैं। करेक्ट। तो हम दोनों के ऊपर सेम प्रॉफिट तो नहीं कमा सकते हैं। बात क्लियर है? बात। तो जो पुराना सामान था, उसको हम कितना परसेंट प्रॉफिट में बेचते थे? 30% पे। जीपी रेशियो क्या निकला था? 30%। तो 1 लाख में बेचे होंगे, 70,000 ये है, 30,000 प्रॉफिट होता तो 1 लाख होता। बट सेल्स भी मेरा कितना से बढ़ गया है? 10%। तो 70 से ना बेच के उसको कितना से बेचे होंगे? 1,10,000। कोई दिक्कत? और जो अदर सेल है वो हो गया 7,70,000 रुपए। कोई दिक्कत नहीं। सेल्स को स्प्लिट किया क्योंकि दोनों का परचेज कॉस्ट अलग अलग था। ये 1,10,000 कैसे आया, ये कंसेप्ट यहाँ पे तो समझाया है, साथ ही साथ नीचे भी एक्सप्लेन किया है कि अगर ओपनिंग स्टॉक 70,000 का था, जो कि 70% के बराबर है, आपको उसके 110% निकालना है, जो कि 1,10,000 होगा। तो आप केवल और केवल ओपनिंग स्टॉक बेच के कितना प्रॉफिट कमा लिए हो? 40,000। कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट ओपनिंग स्टॉक पे कितना हो गया है? 40,000। कोई दिक्कत नहीं है। अब जो बाकी का हम 7,70,000 का सामान बेचे हैं, उस पे प्रॉफिट कितना होगा? तो कह रहा नोट नंबर 4 देखिए, क्या देखिए? कह रहा है कि टोटल सेल्स 8,80,000 था, ओपनिंग जिसमें से आप बेचे थे 1,10,000 था, और करेंट परचेज हो गया तब 7,70,000। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट फ्रॉम द सेल्स ऑफ परचेज, जो इस साल आप परचेज किए हैं, उस पे हो जाएगा
23.6364% ऑफ 7,70,000। सवाल है कि 23.6364% कैसे आया। बाकी सब तो हम लोग इन्फॉर्मेशन पता है। तो देखो क्या बोल रहा है कि आप जो इस साल सेल किए हो वो 10% ज्यादा में किए हो। बोले हाँ करेक्ट, बिल्कुल बात सही है। 1,10,000 रुपया। अगर मान लो आप जो सामान आप जो सामान 70 रुपए में पिछले साल खरीदे थे, कब खरीदे थे? अगर वो सामान इस साल खरीदते तो कितना में खरीदते? 20% बढ़ा के। तो आपका क्या परचेज प्राइस 14 रुपया बढ़ नहीं जाता? बढ़ जाता। और आपका प्रॉफिट कितना होता है? 26 रुपया। कितना होता? तो 26 डिवाइडेड बाई 110 इंटू 100, 23.6364%। समझ में? तो यहां से आया मेरा प्रॉफिट हो गया 1,82,000। यहां प्रॉफिट पुट किए 1,82,000। टोटल मेरा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। इन सब अमाउंट को ऐड करके अगर इस पर लेस कर दें तो मेरा बैलेंसिंग फिगर निकल गया। अब ये जो सम्स है जिसमें इतना तिगड़ा बाजी लगा है, अगर घर जाकर के देख के दोबारा ना बनाया जाए तो क्या होगा? आदमी एक हफ्ता 2 हफ्ता बाद। अच्छा, दूसरा चीज, बुक वैल्यू ऑफ स्टॉक कितना है? 12,000। सेल्वेज कितना कर लिया था? 5,000। तब 7,000 का एक्चुअल लॉस इसका हुआ है। बात खत्म। ये वाला चीज फिर से एक बार बता रहे हैं, ध्यान से सुनो। हम लोग को इस ईयर का जीपी रेशियो पता करना है। प्रीवियस ईयर का सामान तो हम लोग 40% सेल्स पे रिकॉर्ड कर लिए, 10% बढ़ के 30 प्रॉफिट होता ही था, 10% और प्रॉफिट ऐड करके रिकॉर्ड किए तो। लेकिन इस बार का बात यह है कि हमको डेटा 7,70,000 दिया है और बोल रहा है कि 1,82,000 रुपीज आप ग्रॉस प्रॉफिट कमा रहे हो। परचेज किए थे 6 लाख, 6 लाख का परचेज किए थे। अब बच्चा लोग क्या करेगा, ध्यान से सुनो। 6 लाख का परचेज हुआ। इस साल परचेज कितना हुआ है? 20% बढ़ा के हुआ है। करेक्ट। तो इंटू 100 कितना आ जाएगा? करके बताओ। आई थिंक 5 लाख आएगा। और दूसरा चीज हमको क्या बोला था? सेल्स था 7,70,000, जो कि 10% बढ़ा के है। करेक्ट। बीच का गैप कितना हो गया? अब बच्चा तो सोचेगा यही 2 लाख रुपए मेरा क्या बन जाएगा यहाँ का, क्योंकि सिंपल से देखे तो यही ना हो रहा है। इस ईयर जो जो कांड हो रहा है हम उसको नॉर्मलाइज कर दिए। हाँ या ना? और तो कुछ हम किए नहीं है। और तो कुछ किए नहीं ना है। लेकिन बाबू एक बात बताओ, क्या आप ये जो पूरा सामान खरीदे 6 लाख का, पूरा बेच दिए हो कि कुछ स्टॉक बचा है? कितना स्टॉक बचा है? अगर तुरा जब ध्यान से सोचा, अगर इसमें से 12,000 घटा दें तो मेरा आ गया ना अमाउंट मैच। तो मैच। लेकिन प्रॉब्लम है कि हमको 12,000 तो नहीं ना पता है सर। कि 12,000 अगर हमको पता रहता तब तो सिंपली निकल जाता। क्लियर ये बात? अभी 12,000 हमको नहीं पता होने के चलते हम लोग क्या कर रहे हैं, हम अपना पिछले साल के डेटा को
करेंट ईयर से रिलेट कर रहे हैं। किससे रिलेट कर रहे हैं? करेंट ईयर से। हम ये सोच रहे हैं कि पिछले साल जो सामान हम 70,000 में खरीदे थे, अगर वो इस साल खरीदते हैं तो परचेज 20% से बढ़ा है, तो हमको इस सामान के लिए और 14 रुपए देना पड़ते हैं, यानी कि 84 रुपीज। पिछले साल जो सामान हम 100 का बेचे थे, अगर इस साल बेचते तो उसको 10% ज्यादा में बेचना पड़ता, तो 110 में। तो मतलब कि इस साल मेरा कमाई कितना था? 26 रुपए। तो इस हिसाब से जीपी रेशियो क्या हो जाता है मेरा? 26/110 इंटू 123.6364%। ये मेहनत सिर्फ किस वजह से की? हमको क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता था, इस वजह से हम प्रीवियस ईयर का डेटा को करेंट ईयर के अकॉर्डिंग कन्वर्ट किए और तब नया ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकाले। बात समझ में आया कि फिर से एक बार बात समझ में आया? तो ये वाला काम क्यों कर रहे हैं? नोट नंबर 3 बस इस वजह से बना रहे हैं क्योंकि हमको करंट ईयर का ग्रॉस क्या कहते हैं, क्लोजिंग स्टॉक नहीं पता है, जिस ईयर आग लगा है। अगर वो पता रहता तो बड़ा सिंपल फंडा था, हाँ या ना? क्लियर? दूसरा चीज, हम लोग क्या कर रहे हैं ऐसे सिचुएशन में? प्रीवियस ईयर के डेटा को करेंट ईयर में कन्वर्ट कर रहे हैं और कन्वर्ट करके एक नया जीपी रेशियो फाइंड आउट कर रहे हैं। कोई दिक्कत? 15 नंबर सम। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ क्लेम फॉर द लॉस ऑफ स्टॉक विद द इंश्योरेंस कंपनी। स्टॉक एट कॉस्ट ऑन द 1 जनवरी 2016 1,35,000, 1.5 लाख। अब तुम इसको 2016 का क्लोजिंग भी कह सकते हो। परचेज दिया हुआ है और ये दिया है जिस साल आग लगा है। सेल्स दिया है प्रीवियस ईयर का और ये सेल्स दिया जिस साल आग लगा। सेम फंडा, पहले पुराना बनाएंगे, जीपी रेशियो निकालेंगे। लेकिन एडजस्टमेंट पढ़ लेते हैं। देखो एडजस्टमेंट में सेम बात कहाँ है, कॉस्ट प्राइस, सेम जो लाइन वहां पे कहा था। और यहाँ पे भी हमको इस ईयर का क्लोजिंग स्टॉक पता, तो हम प्रीवियस ईयर का डेटा को क्या करेंगे? करंट ईयर के अकॉर्डिंग थोड़ा कन्वर्ट करेंगे। लेकिन पहले हम पुराना साल का ग्रोथ प्रॉफिट निकाल लें। ओपनिंग 1,35,000, क्लोजिंग 1.5 लाख दिया हुआ था। सेल्स मेरे को 12 लाख दिया था, परचेज दिया था, टोटल आ गया 3 लाख। 3 लाख डिवाइड 12 इंटू 100 कितना हो गया? 25%। जीपी रेशियो कितना मिल गया? 25। कोई दिक्कत नहीं है। अगर पिछले साल 100 रुपए का सामान जो खरीदे थे, पिछले साल ही बेच लेते तो 25 रुपए प्रॉफिट कमाते, तो 75 रुपए मेरा कॉस्ट ऑफ परचेज पड़ता, ठीक है। लेकिन अब हम उसको 10 रुपए बढ़ा के बेच रहे हैं। खरीदे कितना में था? 75 में। तो मेरा प्रॉफिट कितना हो गया? 35। इस साल तो कितना कमाएंगे? 35। कोई दिक्कत नहीं है। ये जो मेरा 1.5 लाख का क्लोजिंग स्टॉक है, वहां का क्या बनेगा? ओपनिंग। ओपनिंग को इस बार तुम बढ़ा चढ़ा के बेचेंगे, हाँ या ना? 10%। ओपनिंग को अगर बढ़ा के बेचेंगे तो ओपनिंग कितना के बराबर है? 75। अब बेचेंगे हम कितना में? 110 में, यानी कि 2,20,000। कोई दिक्कत? जिस ईयर आग लगा है उस ईयर 2,20,000 कौन सा सेल है? ये ओपनिंग वाला सेल है। क्या है? ओपनिंग वाला। अब बचा करेंट ईयर। टोटल सेल्स देखते हैं, हमारा टोटल सेल्स कितना था? टोटल सेल्स था जिस ईयर आग लगा 9,90,000। अगर 9,90,000 में से 2,20,000 चला गया तो बचा कितना? कोई दिक्कत? कोई कंफ्यूजन? कोई कंफ्यूजन? दो सेल्स क्यों आ रहा है? क्योंकि यहां पे सेलिंग प्राइस का रेट चेंज हो रहा है। अब जरा बात ध्यान से सुनना। कितना काम मेरा हो गया? इस 2,20,000 पे प्रॉफिट कितना कमाया है? साफ समझ में आ रहा है कि 1.5 लाख का सामान था जिसको 2,20 में अगर हम बेच दिए हैं तो सीधा सीधी 70,000 रुपए ग्रॉस प्रॉफिट दिख रहा है ओपनिंग वाले पे। अब निकालना करंट वाले पे। करंट वाले का हमको परचेज पता है। क्या पता है? परचेज और सेल्स।
लेकिन अगर मेरे को ये दिया रहता क्लोजिंग स्टॉक, तब तो हम लोग इजी तरीका से निकाल लेते हैं। लेकिन अब हमको क्या करना पड़ेगा, प्रीवियस ईयर का डेटा को करेंगे। सेलिंग प्राइस इन 17 कितना से बढ़ गया, 10%। परचेज कितना से बढ़ गया, 20%। तो जो सामान पहले 75 रुपए में खरीदते थे, उसका 20% ऐड करो तो कितना होता है, 15। कोई दिक्कत नहीं। और ऐड, तब टोटल प्राइस कितना हो जाएगा, अब वो सामान खरीदेंगे तो कितना में खरीदेंगे, 90 में। और पिछले साल जो सामान को 100 रुपए में बेचते थे, इस बार 10% बढ़ा के बेचेंगे तो 110 और 90। और अब आप कितना प्रॉफिट कमा पाइएगा, 20/110 इंटू 100, 18 पॉइंट। समझ में आता है? कोई दिक्कत। प्रीवियस ईयर का डेटा को फिर बिल्कुल सेम सम से हो इसके। तो भैया हम लोग क्या करेंगे, 7,70,000 का वो जो परसेंटेज दिया था, वो परसेंटेज चार्ज करेंगे तो 1,40,000 आएगा। एक बार करके देख लो, 7,70,000 इंटू 18.18 आ रहा है, आ रहा है। अब जिस वक्त मेरा 1,70,000 का माल बचा, बैलेंसिंग फिगर में निकलेगा फिर, जिस वक्त मेरा 1,70,000 का माल में आग लगा सामान में, तो 20,000 रुपए का बचाए, 1,50,000 रुपए का आप क्लेम मांग सकते हैं। फॉर्मूला क्या है, लॉस 1,50,000, पॉलिसी 1,48,000 करवाए थे, 1,70,000 रुपए टोटल क्लेम, 1,31,250 का मिलेगा।